सो आज की वाणी है, दुख भी एक रकम का भाव है, सुख भी एक रकम का भाव है। अभाव का या चाहत का भाव ही है दुख। तुम जगत के हजार करके भी दुख को नष्ट नहीं कर सकते जब तक तुम अपने हृदय से उस अभाव के भाव को निकाल ना फेंके, और धर्म ही उसे कर सकता है। नित्यानंद भाई बोलते हैं, धर्म ही उसे कर सकता है। कैसे? श्री श्री बरदा बोलते हैं, कैसे तुम बोलो? नित्यानंद भाई बोलते हैं, धर्म मूर्त होता है आदर्श में, करने के जरिए। बरदा बोलते हैं, दुर्गेश तुम बोलो। दुर्गा शंकर भाई बोलते हैं, जिस चाहत के अंदर इंसान दुख पाता है वो तो प्रकृति की चाहत होता है, और धर्म होता है बचना और बढ़ना, जिंदा रहना और वृद्धि प्राप्त होना। कुष्टिया के एक भाई बोलते हैं, इष्ट के अंदर प्रवृत्ति के नियंत्रण होता है, उनको अगर हम पकड़ के चलते हैं तो इस प्रवृत्ति नियंत्रित हो जाता है। श्री श्री पितृदेव बोलते हैं, नित्यानंद भाई की तरफ ओर करके, दुख का भाव कैसे चला जाता है? करने के अंदर देकर। आदर्श के प्रति अनुराग जब आता है, आदर्श के तृप्ति के लिए हम जब करते हैं, वृत्ति नियंत्रण के लिए हम जब नहीं करते हैं, और आदर्श की सोच में, आदर्श की चिंता में अपना हृदय मन जब जुड़ाकर रहते हैं, तब वो प्रीति नियंत्रण के धार नहीं पकड़ता। शरद भाई बोलते हैं, सुख और आनंद क्या है? नौनी भाई बोलते हैं, मान लीजिए किसी का तनख्वाह 25 रुपये बढ़ गया, उसको सुख हुआ, और अंत में और किसी का तनख्वाह 50 रुपये बढ़ गया, तब उसको दुख हुआ। श्री पितृदेव बोलते हैं, असल बात होता है सच्चित आनंद। दुख में भी आंखों से पानी निकल आता है, और आनंद में भी आंखों से पानी निकल आता है। ठाकुर इतने दिन तक जो दिखा के गए, फिर बोले कि इष्टवृत्ति करके ऑफिस को भेजना होता है, और बाद में हम लोग और किसी के पल्ले में आकर दूसरे जगह को भेजने लगे, और जिसके अंदर इष्ट नहीं है, जिनको इष्ट स्पर्श नहीं किए हैं, और जिनके अंदर इष्ट के कर्म प्रतिभात नहीं हुआ है, उनके निकट से ऐसा कुछ तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ तो प्रतीत ही नहीं होगा। हम जब सच्चिदानंदमय होते हैं तब संसार और जंगल एक ही होते हैं। नित्यानंद भाई की तरफ देख के बोलते हैं, समझ में कुछ आया? एकमात्र धर्म ही उसे कर सकता है। इष्ट सेवा में मन जब लगे रहता है, जिसको मैं उपभोग करना चाहता हूँ, जिसमें इष्ट हो, वही तो धर्म होता है। फिर दूसरा वाणी पाठ होता है, अगर साधना में उन्नति लाभ करना चाहते हो तब कपटता त्याग करो। ये वाणी विभिन्न भाषाओं में पाठ हुआ। श्री पितृदेव तनु भाई, निखिल घटक भाई को आलोचना करने के लिए एक निर्देश देते हैं। तनु भाई बोलते हैं, मैं मन में एक रकम सोचता हूँ और मुंह में दूसरा कुछ बोलता हूँ, इसमें तो फांकी आ जाता है और यही कपटता होता है। श्री पितृदेव बोलते हैं, मुंह में अगर मैं अन्य रकम कहता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? परिष्कार करके बोल, जैसे सब लोग समझ पाएंगे, सब लोगों के समझ में आ जाएगा। तनु भाई बोलते हैं, जैसे मैं स्वार्थ धंधा लेकर दीक्षा लिया, बड़े भक्त होने का ढोंग मचाया, बड़े साधक होने का भाव दिखाया, और उसी भाव को अनुसरण करके चला। पितृदेव बोलते हैं, तो ठीक है, जैसे उद्देश्य था उस रकम दो कर रहा है। भक्त या साधक का भाव हम अगर अनुकरण करके करते हैं तो उसे भक्त या साधक तो हो जाता है, भक्त या साधक तो कहा जाता है। लेकिन ठाकुर बोले हैं, हम अगर आत्मोन्नयन करने जाना है, आत्मोन्नयन करना जाना है, तो कपटता को त्याग करना होगा। वो कैसे होता है? ये जैसे मैं मुंह में बोला, मिथ्या कथा कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं जब करने गया अपने काम के वक्त, उसको मैं नहीं मानता हूँ। जैसे सोच लो कि ननिदा मुझे पूछे, गोवर्धन क्या आया है,
कि गोवर्धन कब आया है, क्या लाया है। हम बोले गोवर्धन आया है। इस सत्य कथा को ननिदा को समझ में क्या प्रॉब्लम है, क्या असुविधा है, क्या तकलीफ है। लेकिन मैं बोला नहीं, एक हुए तो आपको पूछ रहा है यह एक फाउंटेन पेन गिरा था, आप देखें। मैं बोला नहीं तो, लेकिन थोड़ी देर पहले वो पेन मुझे ही मिला है और मैं इधर उपदेश दे रहा हूँ। रोज सुबह शाम आप प्रार्थना करेंगे, अति प्रत्यु उसमें उठेंगे, इष्टवृत्ति करेंगे, अथच अपने वक्त वो सही नहीं रहता। मैं खुद नहीं करता हूँ। किसी दिन 7 बजे उठता हूँ, किसी दिन 8 बजे उठता हूँ, किसी दिन प्रार्थना करता हूँ, किसी दिन प्रार्थना नहीं करता हूँ। ऐसे प्रार्थना ठीक नहीं है। मैं अपर को उपदेश देने से पहले अपने चरित्र में झांक कर देखना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में उसको मूर्त कर तोला है कि नहीं, ये जरूरी है। ठाकुर बोले हैं, मांस मांस खासनार, प्याज लहसुन मादक छाड़, उसाए निसाए मंत्र साधन, चला फिराए जब, जथा समय इष्ट निर्देश, मूर्त करे तब। वो जो बोले हैं, वो जो कहे हैं, उसको ठीक ठीक करने का संकल्प ही हम लिए हैं, लेकिन हम उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं और यही कपटता होता है। और इसके जरिए उन्नति लाभ में तो बहुत देरी हो जाता है। ठाकुर बोले हैं, साधना के क्षेत्र में निष्ठा, अनुगत्य, कृति सम्वेक की जरूरत होता है। कि अंक शास्त्र है, कि विज्ञान शास्त्र है,